Hello everyone, this is Priya. Today we do exercise 1.5 question 4 and 5 and exercise 1.6. Okay, now let us start with exercise 1.5 question 4. Question 4 is represent root 9.3 on the number line. This is the question 4 of this exercise 1.5. Okay, this question is little big, but we have to do it step wise, so it is very easy. So हमें नंबर लाइन पे जो है 9√9.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए 9.3 यूनिट्स लॉन्ग लाइन सेगमेंट. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमें दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ मैं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पेपर में यही आए. सबसे पहले हम एक 9.3 की लाइन सेगमेंट करेंगे. सपोज मेरी ये है, ठीक है, ये 9.3 सेंटीमीटर देती हूँ. ठीक है, वैसे कुछ भी जो भी यूनिट दे रखी है आपको, इसमें यूनिट नहीं दे रखी, हमने 9.3 की सेंटीमीटर ही होती है बेसिकली. ठीक है, हमें लिखते हैं, ये हो गया हमारा ए. हमने इसको ए मान लिया, इसको भी मान लिया. ठीक है, ओके, मान लिया. अब हमें क्या करना है, ए बी को हमें एक्सटेंड करना है 1 यूनिट, उसे हम बोलेंगे सी. 1 यूनिट करेंगे. ठीक है, तो अब ए बी क्या है 9.3 एंड ए सी है हमारी 10.3. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही करना है, ए बी लाइन ड्रॉ की जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद से 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया. अब क्या करना है, हम इसका एक लाइन का एक सेंटर मान लेते हैं. दिस इज सेंटर ओ मान लिया. दिस इज द सेंटर ऑफ ए सी. ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सी. ओके, अब क्या करते हैं, हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो ओ सी से, इससे ओ और सी. ओ सी को हमने रेडियस माना है, सो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. मेरा थोड़ा टेढ़ा बना है, आप पूरा अच्छे से ना कंपास से बनाना. ओके, बन गया. क्या किया हमने क्वेश्चन में, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ की, फिर उसको एक्सटेंड किया 1 यूनिट, फिर उसके बाद हमने इस ओ को हमने वो माना है सेंटर ओ सी ए सी का. फिर उसके बाद ओ सी से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. अभी तक हमने सिर्फ इतना ही किया है. ओके, अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से. क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी से. करो, सबसे पहले स्टेप वाइज करो. इस क्वेश्चन को थोड़ा बिग है, मेरे साथ साथ करो. ठीक है, अब इसका नाम रख दिया हमने डी. रख दिया. इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. इस क्वेश्चन को साथ साथ करो, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा. लिटिल बिग क्वेश्चन. ओके, स्टेप वाइज. ओके, अब हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को. एसी से जो हमने वो बनाया है सेमी सर्कल, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना. तो अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओडी को. ओडी को ज्वाइन कर देते हैं. अब एक राइट ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया है. ठीक है, राइट ट्रायंगल हो गया है. अब हमें ओडी पता है क्या है. ओडी क्या है, ओडी जो है 10.3 का हाफ होगा, क्योंकि हमने एओ हमारा इक्वल होगा ओडी के, और एओ क्या है 10.3 का हाफ है. एओ क्या है 10.3 का हाफ है. तो ओडी क्या है हमारा, ओडी इज इक्वल टू 10.3/2. ओके, क्योंकि ये रेडियस है,
इसलिए ये इसके इक्वल होगा ए ओके। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सेमी सर्कल का रेडियस ही तो है ये ओडी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अब हमें बीसी भी पता है कितना है, बीसी हमारा 1 यूनिट है। ओके, बीसी पता है। अब ओबी कितना है ये बताओ मुझे, ओबी कितना है? ओबी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओसी में से हमें बीसी को माइनस करना पड़ेगा। ओसी में से हमें बीसी को माइनस करना पड़ेगा। अब ओसी भी क्या है, 10.3 का हाफ है ना। अब हमें ओबी निकालना है। ओबी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओसी में से बीसी माइनस करना पड़ेगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डू इट स्टेप वाइज, देन यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन। ओसी क्या है, 10.3 बाई 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 8.3 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 10.3 माइनस 2 8.3 बाई 2। ओके, ओ भी आ गया। अब हमें ओडी पता चल गया, ये है 10.3 का हाफ, ये पता चल गया हमें, ये है 8.3 का हाफ। ठीक है, अब हमें निकालना है बीडी। बीडी निकालना है, हम निकाल सकते हैं। बीडी कैसे निकलेगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास 2 साइड होती है और हमें थर्ड साइड निकालनी होती है, तो कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे इसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, क्या आएगा, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, बीडी निकालना है। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू है 10.3 बाई 0.2 बाई 10.3 बाई 2 माइनस 8.3 बाई 2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर है। तभी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर। तो हम ऐसे ही लिख देंगे, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 10.3 बाई 2 माइनस 8.3 बाई 2, और ये ब्रैकेट में अब 10.3 बाई 2 प्लस 8.3 बाई 2। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्या करेंगे, अब हम इसे माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10.3 माइनस 8.3 2, इधर क्या आएगा 10.3 प्लस 8.3, सो 18.6 आ जाएगा। क्या आएगा 18.6 बाय 2, ये इंटू में है ना, ये आ गया। अब यहाँ आ जाएगा 1 सॉल्व करने के बाद, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9.3। सो हमारा आंसर 9.3 आ गया। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3। अब रूट लग जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर से, सो रूट 9.3 आ गया हमारा बीसी। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोबारा समझा देती हूँ, हमने स्टेप वाइज क्या किया है। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद उसे एक्सटेंड कर देंगे 1 यूनिट, बीसी बन गया हमारा जैसे। अब फिर हम उसे एक सेंटर मानेंगे, हमने सेंटर माना है ओ, ए सी का सेंटर होगा वो, ना कि ए बी का। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक बी से, जो हमने बी पॉइंट है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो होगा पॉइंट बी डी, हमने इस पॉइंट को बी डी माना है। ओके, फिर उसके बाद हम इन ओडी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें ये साइड पता चल जाएगी कि रेडियस है, रेडियस में पता है क्या है 10.3 बाई 2। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद हम ओबी निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा ओबी, ओसी माइनस बीसी से हमारा ओबी निकल गया। फिर उसके बाद हम बीडी निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक हमने क्वेश्चन में इतना ही किया है, अब हम आगे करेंगे। रब कर दूं इसे,
अब हम पॉइंट बी से जो BD पे हमने जो परपेंडिकुलर बनाया है, इससे हम BD ड्रॉ एन आर्क विच टचेस द लाइन सेगमेंट। हम इससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो टच करेगी जहां पे भी, वही हमारा रूट 9.3 होगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हम यहां से ड्रॉ करेंगे बी पे, तो हम रखेंगे कंपास को, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ये यहां करेगी टच। जस्ट हम लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा लिया। बी पे हम रखेंगे कंपास, कंपास रखा, फिर इसको हम लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे ये जो होगा हमारा रूट 9.3 होगा, जहां पे लाइन को टच करेगी, आर्क जहां पे लाइन सेगमेंट को टच करेगी, वही हमारा रूट 9.3 होगा। ओके, it's clear to all of you. This is the question 4 of exercise 1.5. Little big, but do it stepwise. Okay. Question 5 is rationalize the denominators of the following. First part is 1 by root 7. Before doing this question, we have to know about rationalization. Okay. What is rationalization? The process of multiplying an irrational number by its rationalizing factor is called rationalization. हमें एक irrational number को उसके rationalize फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे हम rationalization कहते हैं. Okay, this is the definition of rationalization. Okay, but I can solve the question on board so you can understand better. Okay, बस समझा देती हूँ आपको rationalization कैसे करते हैं. सबसे पहले ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस वगैरह, तो ये वेरी इजी. सो ये सिंपल है. हमें क्या करना है, 1 by root 7 है, जो डिनोमिनेटर होता है, हमें डिनोमिनेटर लिख रखा है हमें क्वेश्चन में, वैसे भी रैशनलाइजेशन में हमें डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते हैं. ठीक है, जो रूट 7 है अभी डिनोमिनेटर है. ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है ना, उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है हमें न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी रैशनलाइज करने के लिए. ठीक है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो, अभी बिना साइन वाले सिखा रही हूँ, जो सिर्फ बाय में है और रूट है नीचे, इसलिए. ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि नीचे का रूट हट सके और इसको हम सिंपल बना सके. ओके, नीचे वाले को. तो अब इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 7, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा बाय 7. दिस इज द आंसर. हमने रैशनलाइज करके लिख दिया, इससे रूट हट गया, ऊपर आ गया रूट बट नीचे नहीं रहा, इससे कॉम्प्लिकेशन हट गई हमारे. ओके, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं ताकि हम एक कॉम्प्लिकेशन को सिंपल बना सके. अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर हम ऐसे रूट होता नीचे, तो इसे हमें सिंपल बनाने के लिए रैशनलाइज करते हैं. ठीक है, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज रैशनलाइजेशन. अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 1 by root 7 minus 1 by root 6. अब इसमें जो है नीचे माइनस का साइन है, पहले हमारे पास सिंपल था. ठीक है, अब इस जब हमारे पास माइनस या प्लस का साइन होगा तो हमें कैसे रैशनलाइज करना है, अब ये सीखते हैं. 1 by root 7 minus root 6. सबसे पहले ये लिखा. अब हम जब रैशनलाइज करेंगे तो हम करेंगे तो मल्टीप्लाई ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ, बट हमारे साइन चेंजेस हो जाएंगे. अब हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ साइन चेंज कर देंगे हम. जब हम रैशनलाइज करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएंगे, जो यहाँ पे साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ लगेगा. मल्टीप्लाई ही होगा वैसे, ये न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, दोनों में हम ऐसे करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा. ठीक है, जब हमारे पास प्लस माइनस का साइन होगा 2 डिजिट्स के बीच में. ओके, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस,
दोनों जगह, ठीक है, जब हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर तो सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 आ गया। अब नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्या लगेगी माइनस और ये क्या प्लस, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगेगी। हम लिख देते हैं a माइनस बी a प्लस बी। जब भी हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, इट इज कंपल्सरी, ओके, हमेशा यही लगेगी, कभी भी अलग नहीं लगेगी। इसलिए आइडेंटिटी याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कितनी बार यूज किया इस आइडेंटिटी का, ओके। तो हम लिख देते हैं √7² प्लस √6², ओके। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब क्या होगा, इसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं और नीचे वाले को सॉल्व करो। √7 का स्क्वायर 7 प्लस √6 का स्क्वायर 6, तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 by 13। It's clear all of you? I repeat this question. क्या है 1 by √7 माइनस √6 था। रेशनलाइज करते हैं तो हमारे साइन जो है अपोजिट लगेगा हमेशा ऊपर। रेशनलाइज करते वक्त यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ उसके मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा डिनोमिनेटर में ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² वाली, वो लगाने के बाद हम इसे सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं करना। दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 1 by √5 प्लस √2। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है, फिर से देख लो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे 1 by √5 प्लस √2। अब मैंने क्या बताया था कि साइन चेंज हो जाएगा जब रैशनलाइज करेंगे, सो इनटू √5 माइनस √2 बाय √5 माइनस √2। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा। अब नीचे क्या आएगा, वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b², सो लगा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, ओके। सो क्या आएगा √5 प्लस √2 माइनस सिंबल्स में कंफ्यूजन हो जाती है। √5 माइनस √2 बाय क्या आएगा 5 माइनस 2, तो क्या आएगा √5 माइनस √2 by 3. This is the answer of this part. It's clear to all of you. Rationalization is clear to all of you. Very easy. बहुत छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। Now fourth part is 1 by √7 minus 2. Okay, अब इसे rationalize करते हैं, ये लिख देंगे। अब इसमें सिर्फ 7 के ऊपर रूट है, 2 के ऊपर नहीं है, ठीक है, बट होगा सिमिलर वे से, ठीक है। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वहां प्लस हो गया, ठीक है, लिख दिया। अब इसके मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 बाय वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b², तो क्या आएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या आ गया ऊपर सेम रहेगा एज इट इज, बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4, so आ गया √7 plus 2 by 3. It's clear to all of you? This is the exercise 1.5. We complete exercise 1.5. Now let us start with exercise 1.6. Rationalization is clear to all of you? बस थोड़ा समझने की जरूरत है, वैसे इजी है, समझ में आ गया होगा। मैंने सारे पार्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.6. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 64 1 by 2 is the power of 64. ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा ये, ओके। सो मैं क्या दे रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन,
वेरी इजी। ओके, कुछ नहीं करना, बस हमें सॉल्व करना है इसे धीरे धीरे, स्टेप वाइज। अब 64 क्या है, ध्यान से देखो। 64 क्या है, कुछ दिख रहा है इसे छोटा करने के लिए? क्या दिख रहा है? 64 क्या है? 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर होता है, हम लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, और यहाँ है 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भी पावर है 8 की और ये भी। ठीक है, अब पावर से पावर कट हो सकती है तो हम कट कर देंगे सीधा, तो आंसर आ गया 8। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप ऐसे भी लिखोगे क्योंकि पावर 3 तो भी ठीक है। बस ये करना है हमें ये बताना था कि 64 इज द पावर ऑफ 1/2, जो इज टू द पावर ऑफ 1/2 को हमें फाइंड करना था कि ये क्या है। तो ये क्या है, 2 की पावर 3 है, या फिर 8 भी लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 32 इज टू द पावर ऑफ 1/5। ओके, क्या है, 32 की पावर 1/5 दे रखा है। तो 32 कुछ दिख रहा है, 32 किसकी पावर है? 2 की पावर 5 बोल सकते हैं 32 को। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। ये आपको छोटी छोटी ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी इसे सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन के लिए देखना पड़ेगा हमें, इसे पावर में सॉल्व करना है हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को। ओके, हम इसे छोटा करना है। अब 32 को हमने छोटा किया तो 2 की पावर 5 आया। 64 को छोटा करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो 2 से 2 कट गया। हम पावर से पावर कट कर सकते हैं। हमें ऐसे देखना है कि यहाँ 5 है, तो हम इसको 5 की पावर, इसकी पावर 5 कैसे बनाए, हमें ये देखना है ताकि ये कट हो सके। सो ये कट हो गया। और अगर सेम नहीं आ रही है पावर, सेम नहीं बना सकते हैं, तो या फिर कोई उसकी फैक्टर हो। ओके, सब हमारा सिंपल कट हो गया तो इसका आंसर आ गया 2। हम इसे छोड़ देते हैं, 2 की पावर 1 लिख दो, सेम बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 125 is to the power of 1/3। ओके, अब 125 को देखो कि ये कहीं से हम क्यूब ला सकते हैं, किसी का क्यूब होता है, सोचो। हमें ध्यान आया 5 का क्यूब होता ही, तो हमने लिख दिया और हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। हमने पावर से पावर को काट दिया, 3 से 3 कट, सो हमारा सिंपल आंसर आ गया 5 की पावर 1, और हम 5 लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, 2 मिनट में पूरा सॉल्व हो गया है। बस हमें इसे छोटा करना है और पावर ऐसी लेके आनी है कि जिससे ये कट हो जाए, और अगर कट ना हो तो इससे फैक्टर हो, ताकि पूरा कट ना हो बट कट तो हो, फैक्टर हो। ठीक है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, बाय चांस अगर सेम ना आए तो हमें फैक्टर के बारे में तो जरूर सोचना पड़ेगा कि कट तो हो, कट होनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 2 इज फाइंड ही करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट पार्ट इज 9 is to the power of 3/2। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 is to the power of 3/2। अब हम इसे भी ऐसे सॉल्व करना है। अब हमें देखो कि 9 को कैसे छोटा कर सकते हैं। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, हम लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। अब इनटू में 3/2। ठीक, अब ये कट हो सकता है, कट कर दिया तो क्या आया, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, हमने लिख दिया। अब इसका आंसर आ गया 27। हमसे ये पूछा था कि फाइंड करो 9 is to the power of 3/2 क्या है, तो 27 है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 35, दिस इज 32, सॉरी 32। ओके, सेकंड इज 32 is to the power of 2/5। ओके, अब 32 को हम कैसे छोटा कर सकते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था 32 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, उसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब हम फिर से इसे छोटा कर देते हैं, कट करो सिंपली, पावर से पावर कट, तो 2 का स्क्वायर बचा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, दिस इज 4, वेरी इजी। थर्ड पार्ट 16 is the power of 3/4। ओके,
16 इज द पावर ऑफ 3/4। अब हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे वरना 2 बच जाएगा नीचे। हमें पहले कोशिश करनी है कि हम सेम लेके आए। अगर सेम नहीं आता है तो अलग बात है। अभी आपका सेम ही आएगा। 16 क्या लिख सकते हैं हम इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। होता है 3/4। 4 से 4 कट, 2 का क्यूब बचा। 2 का क्यूब क्या होता है 8। हमने आंसर दे दिया। ओके, फोर्थ पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ करो, सारा समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप साथ साथ नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इजी से इजी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट लगेगा। ओके, सो डू इट विद मी। ओके, साथ साथ ऑटो में करते रहो। अब क्या है, फोर्थ पार्ट है 125 is the power of 1 minus 1/3। ओके, वैसे तो मैं ये पार्ट आपको होमवर्क में देने वाली थी, बट यहाँ माइनस है तो आपको समझाने के लिए मैंने करवा दिया है। अब हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब होता है 125, लिख दो। फटाफट सॉल्व करें क्वेश्चंस को। माइनस 1/3। अब 3 से तो 3 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 5 to the power of -1। ओके, अब हम अगर हमारे पास कभी भी कोई माइनस में पावर होती है तो हम क्या करते हैं, हम इसे बाय में कर देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 1/5 आ गया इसका आंसर। क्लियर था लफ यू? दिस इज क्वेश्चन 2, वेरी इजी। बस हम इसे ये देखना है कि जो ब्रैकेट में उसको हम छोटा कैसे कर सके और इससे रिलेट कैसे कर सके, डिनोमिनेटर से रिलेट कैसे कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6 is simplify. First part is 2 is to the power of 2/3 into 2 is to the power of 1/5. To solve this part we have an entity. Suppose a की पावर हमारे पास 2 है प्लस इंटू a की पावर हमारे पास 3 भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो बता रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो अगर बेस सेम होता है हमारे पास और पावर डिफरेंट है तो हम बेस को तो एज इट इज रखते हैं और हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। 2 + 3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a की पावर 5 आ जाता है। ठीक है, ये होता है, ये आइडेंटिटी होती है, तो उसके अंदर यही लगेगा क्योंकि हमारे पास बेस सेम है बट पावर्स अलग है। ओके, तो हम कर देते हैं, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। a क्या है हमारे पास 2, पावर्स को प्लस कर देते हैं 2/3 प्लस 1/5, सिंपल। तो क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इन्हें ऐड करो, क्या आएगा 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। लिख देते हैं 15। अब ऊपर क्या आएगा 10 प्लस 3, तो क्या आएगा 13/5। तो 2 is the power 13/15, 13/15, सॉरी 5 बोले मैं गलती से, 13/15। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या करना है, ये आइडेंटिटी लगानी है, सिर्फ इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती है, सिर्फ ये ध्यान रखो इस बात, इस क्वेश्चन पार्ट में। ओके, हमने 2/3 प्लस 1/5 को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा आ गया 2 is to the power of 13/15। हमने सॉल्व करके नहीं लिखना क्योंकि हमें सिर्फ सिंप्लीफाई बोला है, सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। अगर इवेलुएट होता तो हमें इसे सॉल्व करके लिखना पड़ता। ओके, सेकेंड पार्ट इज 1/3 का क्यूब इंटू is to the power of 7। Second part is 1/3 cube is to the power of 7। ओके, ये दे रखा है हमने, वेरी इजी, वेरी इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/, इसको वो करेंगे सॉल्व। 1/3 का क्यूब को हम रिवर्स कर देंगे, इसे पलट देंगे तो क्या आएगा 3 की जो पावर हो माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर माइनस में हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इसे इजी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल से, तो क्या आ जाएगा 3 to the power of -21। बस ये करना है हमें।
इस पार्ट में और कुछ नहीं करना था, सबसे बस इसे रिवर्स कर देंगे और कुछ नहीं करना। ओके, थर्ड पार्ट इज 11 is to the power of 1 by 2 by 11 is to the power of 1 by 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, 11 को फिर से रिवर्स करेंगे। इस क्वेश्चन में 11 की पावर 1 by 2 है, ठीक है। अब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या आएगा, 11 is to the power of minus 1 by 4 हो जाएगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनस में हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जब हमारे पास, जब मैंने क्या बताया था, बेस सेम होता है तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं, तो हम प्लस कर देते हैं। ओके, 1 by 2 प्लस माइनस 1 by 4। ओके, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 by 2, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो क्या आ गया, अब ये सॉल्व करो, 4 आ गया, एलसीएम 2 और 4 का 4, यहाँ 2 minus 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 11 is to the power of 1 by 4। This is clear to all of you? This is the answer of this part। इसे बस हमें सबसे पहले रिवर्स कर देना है, 11 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। मैंने बताया था कि बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, हमें ऐड कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 7 is to the power of 1 by 2 into 8 is to the power of 1 by 2। अब इस पार्ट में हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, यही है, तो इसके अंदर भी गारंटी लगेगी। पहले मैंने बताया था कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब अगर पावर सेम है तो हमें क्या करना है, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि हम सपोज करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका बन जाएगा ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एज इट इज रहेगी, ठीक है। हमें क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अब यहाँ पे ए क्या है, ए 7 है और बी क्या है, 8 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 into 8 is to the power of 1 by 2, 7 8 जा 56, 56 is to the power 1 by 2, इंटू का हटा देते हैं, ये बहुत है, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज रहेगी। हमने यहाँ पे 7 into 8 किया तो 56 is to the power of 1 by 2। ओके, this is clear to all of you? If you have any doubt, comment me, I can answer you. Now that's all for today. Today we complete chapter 1. If you have any doubt, comment me, I will discuss with you. Thank you for watching this video. Like, share, comment and also subscribe this channel. Thank you.